अन्नदाता कौन होता है? किसान होते हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर क्यों उतरे हैं? सरकार के कानून का विरोध करने के लिए। सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो ये किसान कहते हैं कि उनके लिए जरूरत नहीं है। जबरदस्ती वो कानून उनके ऊपर थोप दिया गया है। उसी के विरोध में ये 15 दिनों से लगभग ये किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद का भी आह्वान किया गया। आगे भी जब सरकार कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं है तो आगे भी लड़ाई जारी रहने वाली है। तो ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे लोगों बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? हरबंस सिंह सिद्धू, तलवंडी साबो, तख्त श्री दमदमा साहब, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब। बठिंडा से। तो सरकार कह रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ऐसा कल के बयान से कुछ उन्होंने प्रस्ताव कल भेजा था आपके पास। हमारी बात सुनिए, किस बात का कॉम्प्रोमाइज? आपके सामने हम प्लेट रख देते हैं रोटी की, आपको भूख लगी है, प्लेट हम खींच लेते हैं, तो क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या कर पाएंगे? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। अगर मोदी जी को इतनी ही हमारी फिक्र है तो दिल्ली में कम से कम लाखों लोग फुटपाथ पर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? कितनी गरीबी है, तो वहां की गरीबी हटाएं पहले। हम जैसे भी हैं अपने ढंग से 2 टाइम की रोटी खा के उसका शुक्रगुजार रहे हैं अकाल पुरख का, सभी के लिए मांगते हैं। ठीक है जी, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? हम जब नहीं मांग रहे तो जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं आंदोलन? आपका नाम क्या है? गुरमीत सिंह। कहाँ से आए आप? तलवंडी साबो। तलवंडी साबो। आप भी समर्थन करने आए? बिल्कुल। सबसे बड़ा विरोध क्या है? सबसे बड़ी जो जिसका सबसे ज्यादा विरोध हमें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं। ये तो मुल्लों दे रहे हैं, कैसे देगा मुल्लों? जैसे हमारी व्यवस्था पहले चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना जी। और गरीब बड़े हैं, जिसका जो मांग भी रहे हैं उनको तो देते नहीं है, उनको तो देते नहीं। जो नहीं मांग रहा उनको कहते हैं मैं आपका फायदा करना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज मेरे समझ में नहीं आई। मैं दरअसल मैं बस पूछना चाहता हूँ, आप उस पर जो भी बताएं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग शामिल हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। सभी स्टेटों के किसान आ चुके हैं। ये ठीक है, जो सही मीडिया है उसको दिख रहा है, जो गोदी मीडिया उसको नहीं दिख रहा है। आपका भी फर्ज बनता है, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि टोटल स्टेट से, टोटल इंडिया से किसान आ चुके हैं वहाँ। इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछा कि जो लोग फेसबुक पे या अपने वेब पोर्टल से या न्यूज चैनलों में चला रहे हैं कि सिर्फ ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, क्या ये हकीकत है? नहीं, झूठ तो कोई कितना भी बोल सकता है। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, कितना भी झूठ बोल सकते हैं, किसी की पाबंदी थोड़ी है। पर सच्चाई ये है कि पूरे टोटल हिंदुस्तान के किसान है, वो महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, बिहार के, सभी आ चुके हैं वहाँ। और पहले देखिए ना, अब जहाँ जहाँ इन्हें ये लागू किया क्या फायदा हुआ वहाँ? हमारे पंजाब में इस बार कितना ज्यादा चूना आके बिका है, पैडी बिकी। आप पैडी समझते हो ना, कितना बिका है? क्यों बिका है? वो यूपी से आके। अगर यूपी वाले इन्होंने कानून लागू बिहार में कर दिए तो वहाँ वो अच्छा उनका लिविंग कॉस्ट स्टैंडर्ड हो गया होता, तो वहाँ क्या आते? वो क्या आने की जरूरत थी उनको? सो इसलिए हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि जो हमारा लिविंग कॉस्ट स्टैंडर्ड है हम तो उसी में खुश हैं। आप अपने जो गरीब भाई हैं, जो हमारे भी भाई हैं, सभी के आप सड़कों पर रो रहे हैं, उनका फायदा करें। जो खेती है ना, ये बिल्कुल, आप बताइए क्या करें? ये खेती हमारा पेशा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारा ये रोजगार है। हम अनाज पैदा करते हैं, उस पर मजदूर और किसान पैदा करता है, लोगों के लिए, सभी के लिए पैदा करते हैं। जो मोदी ने कानून बनाए हैं, ये एक मतलब व्यापार बना दिया, 2 व्यापारियों को दे दिया। खेती पेशा है, हमारा रोजगार है, इसको व्यापार ना बनाया जाए। वो कहता है फायदा कर रहे हैं, तो फायदा कर रहे हैं। यूपी जो बड़े वाले कितने हैं, हम तो गुजारा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, लोगों का भी पाल रहे हैं, अपना ही पाल रहे हैं, तो उनको जो फायदा करे। जो मजदूर हैं, जो बड़ी दिल्ली में कितने बैठे हैं, उनको मुझे देना है। हमें वैसे कहते हैं फायदा नहीं, हमारा जो फायदा नहीं है, फायदा बड़े लोगों का है। और हमारा फायदा क्या कर, मतलब ये ऐसे दे रहा है हमें, मतलब नुकसान वाली चीज दे रहा है, फायदा बता कर दे रहा है कि इनको पता ना चले। हमें पता चल चुका है, हमारे बेटे पढ़े हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, उन्होंने सभी ने बताया है बहुत खतरनाक कानून है ये, हमें बर्बाद करने वाले हैं। हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, हम ऐसे ही मतलब झुग्गी झोंपड़ी वाले बन जाएंगे ये कानून लागू होते हैं तो। इसलिए हम विरोध करते हैं इनका। ये जिम्मेदार को लेबर मैन बनाना चाहती है। देखो, जो मक्की का MSP 1900 रुपया है, तो अभी यूपी में
बिक कह रहा है 800 रुपया, तो उसमें जो देखो 1100 रुपये पर क्विंटल का जिमीदार का नुकसान होगा। नरमे की खेती है तो उसका MSP 5500 रुपये है, बिक कह रहा है 5500 रुपये जिमीदार का, तो 700 रुपये क्विंटल जिमीदार का वहाँ पे नुकसान हो गया। चावल है यूपी में 1888 रुपये का MSP है, तो क्या रेट उन लोगों ने बेचा 800 रुपये 900 रुपये, तो 1000 पर क्विंटल का उनका नुकसान है। इतने जो जिमीदार जो गन्ना है वो जो भी फसल आप उठा लो 22 फसलों पे MSP है और दे कहाँ रहे हमें। और उन्होंने ये बुलाया, ये मैनेजमेंट बोले हम कर रहे हैं, जो लोग इससे कम खरीदेंगे हम उस पर पर्चा दर्ज करेंगे। अभी तक कोई रिकॉर्ड है कहीं इन्होंने कोई पर्चे दर्ज किया हो? हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे जो तलमंडी साहबों को के हम किसान बोल रहे हैं, हमारे जिमीदारों ने MSP से हजार कम फसल बेची है, तो उनकी जो फसल जिस लोगों ने भी बेची, जहाँ बेची है, जिसने खरीदी है, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो जो सरकार का डोंग है, सभी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो सरकार पहले MSP निश्चित करे, फिर उस MSP पे ट्रायल करे, 1 साल का ट्रायल रखे, 2 साल का ट्रायल रखे, उस ट्रायल पे जो फसल खरीदी जाए, फिर फार्मर से आउटपुट ली जाए। 2 साल से हम ट्रैक किया था, ये MSP हमने बोली थी, हमने खरीदी है, आप संतुष्ट हो? फार्मर बोलेगा हम संतुष्ट हो, फिर ले कानून लेके आए। तो ऐसा जो कानून है लेके आने के लिए पहले फार्मर को ट्रायल किया जाए, पहले ट्रायल किया जाए, पहला फार्मर को जो है फार्मर की जो फायदा है, जो नुकसान, उससे पूछा जाए। ये कानून उसको थोपा मत जावे, जो फार्मर की राय लेके उसको फिर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले इसका ट्रायल पहले फार्मर से जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उसकी राय ली जाए, उसे पूछा जाए, उसको पूरा समझाया जाए। वो एग्री हो तो बना दो, नहीं एग्री हो तो डिसेबल कर दो, उसमें क्या है। फार्मर मना नहीं कर रहा, फार्मर बोल रहा है हमें ट्रायल दो, हमें अच्छा लगा हम बोलोगे, आप लेके आ जाओ। आप एक बार इसको देखो, ये तो सीधा सा फंड है, आपका चैनल अच्छा रहेगा तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अगर नहीं रहेगा तो फॉलोअर्स टूटेंगे। अगर ये हमारा फायदा होगा तो हम हाथ बंद के कहेंगे हमारा फायदा करो, जबरदस्ती क्या है। तो मोदी सरकार को चाहिए आउटपुट, हमें बेनिफिट दिखाए, आना चाहिए। थैंक यू जी आपका, ओके, बहुत-बहुत। थैंक यू। तो कहने का मतलब किसानों का ये भी है कि इस कानून को लाने से पहले एक बार ट्रायल के रूप में लागू करना चाहिए था, फिर किसानों से राय लेनी चाहिए थी कि क्या ये कानून उनके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए। प्रदर्शन में अभी भी यहाँ पर भाषण जारी है। इस तरह से लोगों को बिठा के रखा जाता है ताकि लोगों का मनोबल कम ना हो, क्योंकि काफी दिन तक कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी कुछ पता नहीं है। और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए इस तरह से यहाँ पर स्पीच और लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं ताकि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं उनका मनोबल न गिरे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।